हमारे मुल्क में गोरी रंगत रखने वाले लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है और इसी वजह से आजकल हर इंसान अपना रंग गोरा करना चाहता है और इसीलिए वो मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जो क्रीम्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो हमारी जिल्द को किस तरह से मुतासिर कर रही हैं। गोरी रंगत हासिल करने के लिए हर इंसान पैसे खर्च करता है और इसी चीज़ का फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं और आपको धोखा देने के लिए अपनी क्रीम्स को आपके आगे पेश करती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्किन वाइटनिंग क्रीम आपकी स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं और आपको इन क्रीम्स को इस्तेमाल करने से किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्किन कैंसर। किसी भी तरह का कैंसर जानलेवा हो सकता है। अपने चेहरे पर केमिकल्स और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना आपको स्किन कैंसर का शिकार बना सकता है। लंबे अरसे तक फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने से आपको थोड़े वक्त की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन इससे आपको बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं। एलर्जी। हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी प्रोडक्ट का लेबल नहीं पढ़ते। बहुत से प्रोडक्ट्स में ऐसे कंपाउंड शामिल हो सकते हैं जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद एलर्जिक रिएक्शन होना बहुत आम है। इन क्रीम्स में पाए जाने वाले हाइड्रोक्विनिन और स्टीरॉयड वगैरह वक्त के साथ साथ आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं। अनकंट्रोल्ड इचिंग। बहुत से लोग अपने चेहरे पर स्किन वाइटनिंग क्रीम्स लगाने के बाद खारिश का तजुर्बा करते हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी स्किन क्रीम में मौजूद एलर्जिक कंटेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्रीम्स आपकी स्किन को खुश्क कर देती हैं, जिससे आपकी जिल्द पर खारिश होना शुरू हो जाती है। फोटो सेंसिटिविटी। फेयरनेस क्रीम्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पतली हो सकती है और इससे आपको नुकसान का खतरा और भी ज़्यादा होता है। ये क्रीम्स आपकी जिल्द को सूरज की रोशनी से हसास बनाती हैं और बाज़ औक़ात आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि मोबाइल स्क्रीन या टेलीविज़न वगैरह देखने से जो रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है उससे भी जलन हो सकती है और इससे और भी बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। वो लोग जो फोटो सेंसिटिव हैं वो सूरज की रोशनी की महदूद नुमाइश भी जिल्द पर पड़ने से जिल्द की जलन और स्किन कैंसर का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही इनके इस्तेमाल को कम से कम करने की कोशिश करें। एक्ने डिजीज़। फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल एक्ने का सबब बन सकता है। इन क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर एक के बाद एक पिंपल बनना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे चेहरे पर पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये निशानात सारी ज़िंदगी आपके चेहरे पर रहते हैं और इन निशानात से जान छुड़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वाइटनिंग क्रीम्स के इस्तेमाल को बंद कर दें। ड्राई स्किन। स्किन वाइटनिंग क्रीम आपकी जिल्द की नमी को दूर करती हैं। इस तरह से अगर आपकी जिल्द खुश्क हो जाए तो आपकी जिल्द के खुलियात तेज़ी से मरना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिल्द को सेहतमंद और ताबनाक रहने के लिए कुदरती तेल की ज़रूरत होती है और ऐसे में अगर आपकी जिल्द पहले से ही खुश्क है तो फिर आपको फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये थे फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने के नुकसानात। अब मैं आपको बताऊंगी कि फेयरनेस क्रीम में मौजूद कंपाउंड क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या नुकसानात हैं। स्टीरॉयड्स। फेयरनेस क्रीम्स में स्टीरॉयड्स होते हैं जो तेज़ और बेहतर नताइज देते हैं। आजकल ज़्यादातर टॉपिकल स्टीरॉयड ज़्यादातर फेयरनेस क्रीम में इस्तेमाल होते हैं जो कि बहुत सारे असरात का सबब बनते हैं। इससे आपकी जिल्द पतली होती है और आपके चेहरे पर बाल भी आने लगते हैं। फ्रेगनेंस। फेयरनेस क्रीम में पाई जाने वाली खुशबू आपकी जिल्द को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। मेरा मशवरा यह है कि आप जब भी क्रीम बाय करें तो लेबल को ज़रूर चेक करें। क्रीम में मौजूद खुशबू से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता बल्कि इससे आपको जलन और तकलीफ हो सकती है। हाइड्रोक्विनिन। ज़्यादातर फेयरनेस क्रीम प्रोडक्ट में हाइड्रोक्विनिन होता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। हाइड्रोक्विनिन जिल्द को स्याह करने का बाइस बनता है, इसीलिए काफ़ी मुल्कों में इस केमिकल पर पाबंदी है। इस केमिकल के मुस्तकिल इस्तेमाल से आपकी जिल्द हल्की पतली और ज़्यादा हसास हो जाती है। प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जिसमें एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है जिसे पैराबीन्स कहते हैं। ये केमिकल सस्ता है और आमतौर पर ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। मेरा मशवरा यह है कि आप ऐसी किसी भी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल ना करें जिसमें पैराबीन्स कंपाउंड हो। इसके बजाय आप पैराबीन्स फ्री और स्टीरॉयड फ्री स्किन वाइटनिंग क्रीम का इंतखाब कर सकते हैं। मरकरी एंड लीड। कुछ स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में मरकरी और लीड होता है जो कि आपके जिस्म के लिए इंतहाई जहरीला और नुकसानदेह है। लीड आमतौर पर लिपस्टिक में पाया जाता है। ये खतरनाक केमिकल आपकी जिल्द पर मुस्तकिल निशानात छोड़ सकते हैं। फेयरनेस क्रीम में पाए जाने वाले तमाम अज्जा खतरनाक होते हैं और आपकी जिल्द को सूरज की रोशनी से हसास बनाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि फेयरनेस क्रीम आपकी जिल्द की रवादारी को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जिल्द खुद मुरम्मत होने की सलाहियतों से महरूम हो जाती है। स्किन वाइटनिंग क्रीम के नुकसानदेह असरात आपको इसे इस्तेमाल करने के बाद ही जाहिर होंगे।
इसीलिए अपनी स्किन को इन नुकसानदेह केमिकल से बचाने के लिए स्किन वाइटनिंग क्रीम से दूर रहें। और अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से ही इसका इस्तेमाल बंद करें, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।